अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद IMF की MD से राब्ता करके मदद मांगी है। जिस मुल्क में लॉ नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, वहां कोई आपको पैसे क्यों देगा? कोई बैंक आपको लोन क्यों देगा? आप मुझे बताएं। और IMF के प्रोग्राम के बगैर आपको दोस्त ममालिक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारा पहला प्रॉब्लम यह है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। चीन भी रोल ओवर कर देगा, चलें वो हो सकता है IMF के बगैर कर दे चीन रोल ओवर, चीन का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे, वो तो जियोपॉलिटिकल स्टेक है चीन का, लेकिन सऊदी अरब और UAE का उस तरह से नहीं है जियोपॉलिटिकल स्टेक यहाँ पे। ये IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। इनके इन रवैयों की वजह से हमारी जगहसाई ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी के दरमियान हो रही है बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी हो रही है। इंटरनेशनली फर्दर आइसोलेशन पाकिस्तान की जो उससे हो रही है। एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है, अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज़ तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो इन पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे एक गजब का एक न्यूज़ है। न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान का जो सिविल तैयारे हैं ना, उनको जब्त कर लिया गया। किसने जब्त किया है? मलेशिया ने। क्यों जब्त किया है? क्योंकि पाकिस्तान ने मलेशिया को 4 मिलियन इतना ही पैसा नहीं दे पाया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैसा को लेके थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 4 मिलियन है ना, ये 4 मिलियन कुछ भी पैसा नहीं है। मतलब किसी भी कंट्री के लिए 4 मिलियन, ये तो बहुत सारा जो अफ्रीकन कंट्रीज है जो बैंकक्रप्ट हो चुका है उसके लिए भी उतना पैसा नहीं है। इवन श्रीलंका जो पूरा बैंकक्रप्ट में खड़ा हो गया, उसके बाद तो इंडिया और चाइना ने उनको हेल्प किया था, उनके लिए भी ये 4 मिलियन कुछ पैसा नहीं है। लेकिन ये जो पैसा पाकिस्तान ने मलेशिया को नहीं दिया और इसके वजह से मलेशिया का जो कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो तैयारा आएगा ना, पाकिस्तान का कोई भी तैयारा मलेशिया आएगा तो उसको जब्त कर लेना। और उन्होंने क्या किया? पूरा जब्त कर लिया। अब आ जाते हैं ये जो बहुत सारा लोग बोलता है कि ना ये मुस्लिम कार्ड खेलता है। देखिए मुस्लिम कार्ड और इस्लाम कार्ड जो भी खेलना चाहते हैं ना, उसका एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन के बाहर एक एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट को जब आप क्रॉस कर जाएंगे ना, उसके बाद फाइनेंस ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारा लोग बोलते हैं कि ये जो अफ्रीका, यमन में बहुत सारा तशद्दुद करता है, USA करता है। USA ने इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में कितना लोगों को मार दिया, सीरिया में किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आप जिस दिन उसको पैसा देंगे सब बंद हो जाएगा। सिमिलरली ये जो मतलब पाकिस्तान और मलेशिया बहुत बोलता था कि इंडिया अगेंस्ट में वो लोग एक सीरियल बनाएंगे, ठीक है, जो इस्लाम के ऊपर होगा। वो तो रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब क्या हुआ? रिलेशन कहाँ हो गया, कहाँ आके वो अभी खड़ा हुआ है। तो ये देखिए इस्लाम कार्ड कुछ नहीं होता है। आप सही रहेंगे, आपको जो करना है आप कीजिए, कुछ नहीं होगा। जैसे चाइना में अभी आप देखेंगे, चाइना में भी बहुत सारा लोग बोलता है कि इस्लाम के मतलब वहाँ पे जो जिंजियांग प्रोविंस में जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके ऊपर तशद्दुद होता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि 56 कंट्रीज में से कोई हेड ऑफ द स्टेट उठ के वहां पे बोल रहा है कि अच्छा ये गलत हो रहा है? कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सबको पता है कि चाइना क्या करेगा उसके बाद। तो सिमिलरली इंडिया को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको कोई भी आंखें दिखा के चले जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये खालिस्तानियों को हमने तो अच्छे से रगड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब ये जो पाकिस्तान को भी थोड़ा रगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या सोचते हैं, हम वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान का एक प्यारा जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफें करते हैं। तो मलेशिया का ये जहाज़ पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दैट इज द फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। अब दूसरी तरफ से महातीर मोहम्मद भी नहीं है, जिस महातीर मोहम्मद को हम जो है वो बड़े सलूट मारते थे कि जी ये महातीर मोहम्मद साहब जो हैं वो पाकिस्तान से पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए ये कर देते हैं। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी इस्लामिक ब्रदरहुड, ये चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं, तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे? देखिए ना, हमें आदत पड़ गई है टर्की की, कतर की, हमें आदत पड़ गई है सऊदी अरब की, UAE के, जी वो कोई भी मसला होगा तो वो हमें एड्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जनाब, देख लेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि मलेशिया का ये जहाज़ पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, अब मलेशिया इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा अमीर मुल्क तो नहीं, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ अमीर होने की भी बात नहीं है,
ये बात है कमिटमेंट की। क्या आप उनसे जो कमिटमेंट की हुई है $4 अरब की जो हमने उनको कुछ देने हैं, तो आप वो हमारा रोज एयरपोर्ट पे जहाज रोक लेते हैं, तो बिस्की वाली गल है। दैट इज अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। उसकी कभी वो जहाज गिर जाते हैं, कभी उनकी मरम्मत होने वाली रहती है, लेकिन हमें दूसरी तरफ जो शर्मिंदगी है वो IMF की है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर तो नहीं करते, लेकिन आप अपने सियासी मामलात ठीक करें। वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं कि जी ठीक है आप हमें पैसे जारी करें, IMF कहता है यार आपको हम क्यों पैसे दें, आप तो इमरान खान को अंदर करते हैं। यहाँ पे ये बात खुल के सामने आ जाती है, और वो ये है कि क्या IMF पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये IMF पाकिस्तान को कर्जा क्यों नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन ने पकड़ के सब लोगों को परेशान कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो वेस्ट पे इल्ज़ाम लगाया, पर्टिकुलरली अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, तो जो ये गवर्नमेंट आई थी ये तो बड़ी फ्रेंडली थी, तो इसको क्यों नहीं फिर अमेरिका पैसे दे रहा या IMF पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि IMF में अमेरिका के वोट ज़्यादा है। पाकिस्तान का एक प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में। अब ये खबर कोई नई नहीं है, यानी 2021 में भी ऐसा हो चुका है, हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मरतबा हो चुका है। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो एयरलाइंस का तरीक़ाकार होता है, ये होता है कि पेंडिंग होती हैं पेमेंट्स और आप करते रहते हैं साथ साथ। $4 मिलियन जो है वो कहे जा रहे हैं। कौमी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन PIA का जो वहाँ पर प्लेन रोका गया है, तो उसको इसलिए रोका गया कि इसकी पेंडिंग है $4 मिलियन, आप हमें वो दें। तो हमने कहा होगा कि भाई हमारे पास तो अभी है नहीं, आपको नहीं पता, हमारा तो IMF का प्लान नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा होगा IMF का प्लान आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, आप हमें अपने इंटरनल क्राइसिस से ना बताएं, हमारा भी कोई क्राइसिस चल सकता है, हमें तो पैसा चाहिए सर। दुनिया तो ज़ाहिर है इसी तरीके से लेन देन पर चलती है। IMF के प्लान के जिक्र हुआ है, तो आपको ये भी पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये हिंट भी आया है कि पाकिस्तान IMF के प्लान से निकल रहा है। यानी वो पहले ही थोड़ा सा ना उनकी स्ट्रेटजी है, वो इस तरह गुस्से में और मजाक में इस तरह की चीज़ें सुनवा देते हैं ताकि इनके ज़रा जहनों में बात डाल दी जाए, ताकि जब ये एक्शन होगा तो एकदम से वो ना हो जाए ये क्या हो गया, हम तो IMF प्लान में जा रहे थे, इन्होंने कहा नहीं। तो अब IMF के प्लान से हम लगता है निकल रहे हैं। हम क्या निकल रहे हैं, उन्होंने निकाल दिया, तो फिर वो तैयारी के लिए पैसे जो है वो कहाँ से, हम नहीं, मुझे बताएं। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी पेंडिंग पेमेंट्स हैं। तो ये हमारा घर का मामला है मलेशिया, और हमारे 2021 में भी वो ये कर चुके हैं। आज आप देखें तो 4.7 और दूसरे कमर्शियल बैंक्स देखें तो 5 अगर वो करते हैं तो 9 बिलियन आपके पास फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। IMF के पास देखें ना, अब इसहाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया, क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियां खत्म हो गई हुई हैं। तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना। नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहा है। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं, जी हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वजीर खजाना अमेरिकन सफीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें, आपका वजीर खजाना धमकियां दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के वहां की MD से बात कर रहे हैं कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नजर आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं। ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। और आगे भी बजट से हमें कोई ज्यादा खुशकुन उम्मीदें बांधने की क्या उम्मीद है, जबकि IMF से भी हमारा मुआहदा नहीं हो सका और पतली है हमारी जो माशी हालत है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पर भी जरा बताएं ना कि IMF की तो तमाम शराइत पूरी कर दी, जो वो कह रहे थे कि हमने तमाम चीजें कर दी हैं, उसके बावजूद IMF ने क्यों अभी तक अग्रीमेंट नहीं किया इस हुकूमत से? रखा जी बाहर से चीजें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज को कर्व करते जाओ, और व्हाट इज द रिजल्ट टुडे? क्या देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियां खत्म हो गई हुई हैं। 28 से ये सब जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना। नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहा है। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं, जी हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। अब वाई अमेरिका शुड कम कि जी 18% के शेयर तो चलो मौजूद IMF के अंदर, वाई शुड दे कम? यानी अमेरिकन सफीर नहीं, वो अमेरिकन वायसराय जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का वजीर खजाना, मेरा ख्याल है पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वजीर खजाना अमेरिकन सफीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें,
आपका वजीर खजाना धमकियां दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के, क्योंकि आदत है किसी तरीके से करते हैं, तो ये वहां की एमडी से बात कर रहे थे कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। नो, व्हाट वी से, ये है वो इनकी डायकॉटमी, ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नजर आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं। ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं एग्जांपल बताऊं, पूरे मुल्क में 13.5 महीनों में, आखिरी एक बात, 13.5 महीनों में कोई आपको ऐसा एक भी इकदाम नहीं कहूंगा, कदम कहूंगा इन्होंने उठाया कि नहीं यार हम मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दे, पूरी दुनिया के अंदर पाम ऑयल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। सही है। इम्तियाज गुल साहब, वजीर खजाना जो आपसे कुछ देर कबल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब मुल्क की मईशत बेहतर ट्रैक पर आ रही होती है या आने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई सानहा हो जाता है। अब तो ये जो मुल्क की मईशत का हाल है, सानहा की वजह से ये मुझे उस बात सुन के मैं बहुत महसूस हुआ कि पता नहीं कौन सा सानहा आया जिसकी वजह से हमारी मईशत अपने ट्रैक से उतर गई है। इसलिए कि जो गुज़िश्ता इनके 9 महीने की जो सानहा तो अभी हुआ है ना, 9 मई को हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता जून से मार्च तक 9 महीने की जो कारकर्दगी आई है नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, वो 0.29% ग्रोथ उन्होंने दिखाई। वो ग्रोथ भी बड़े उन्होंने आदादो शुमार के साथ खेल खाल के मनफी हमारा ग्रोथ रेट था, लेकिन उसको उन्होंने मुस्बत कर दिया। अब जहाँ तक IMF की बात है, हमें पता नहीं कब तक ये अवाम को उल्लू बनाते रहेंगे, आप बेवकूफ़ समझते रहेंगे। IMF ने शुरू से बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि आपने डॉलर का सरकारी और ओपन मार्केट का रेट कम से कम होना चाहिए। दूसरा, $8 अरब उन्होंने कहा है कि आपको तहरीरी तौर पे हमारे पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आपने $8 अरब अगले